क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। आपको क्या करना है कि एक बार पॉज करना है और जो भी कल पढ़ाया था उसे 10 मिनट में फटाफट से रिवाइज कर लेना है। अभी रिवाइज करो फटाफट से। अगर आप उसे रिवाइज कर ले तो हम लोग सीधे सवालों पे मूव करते हैं। सवाल क्या है कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 का मूलों का प्रवृत्ति क्या है। हमने मूलों का प्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए क्या सीखा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक कर लो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो इरेशनल, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो इक्वल एंड रियल रूट होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है तो अनइक्वल एंड रेशनल रूट होगा, जो कि डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा। अगर वो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो इरेशनल रूट होगा और अनइक्वल होगा। हमने चेक किया बी स्क्वायर माइनस 4ac का कंडीशन क्या है। हमने चेक किया तो b हो जाएगा -7, -7 का स्क्वायर 49, 4, क्योंकि हमें पता है जो a है वो 3 है, जो b है वो -7 है और जो c है वो 5 है। तो -7 का स्क्वायर 49, a हो जाएगा 3 और c हो जाएगा 5। 4 तिया 12 25 60, 49 माइनस 60 ये हो गया -11। और आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac -11 है, ये लेस देन 0 है। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो रूट्स जो होता है मेरे लाल वो इमेजिनरी हो जाता है। और इमेजिनरी होने का मतलब है रियल नहीं होना। इमेजिनरी होने का मतलब है रियल नहीं होना, है ना जी सर। चलो आ जाओ अगले सवाल करते हैं। If one root of the equation 16x square minus 133x plus k square बराबर 0 is reciprocal of the other root, then the value of k is। आपको पूछा गया द्विघात समीकरण 16x स्क्वायर माइनस 133x प्लस के स्क्वायर बराबर 0 का मूल अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो k का मान क्या होगा। आपको बताया था अगर रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर होगा तो a बराबर होगा c के, है कि नहीं। इट मीन्स 16 बराबर होगा के स्क्वायर के, और मेरे लाल अगर के स्क्वायर बराबर 16 होगा तो के बराबर होगा ±4 के। क्लियर है जी सर। आपको कैसे 4 नहीं होगा, कैसे -4 नहीं होगा, ये चीज़ हमने एक अलग से स्पेशल क्लास में जब स्क्वायर रूट का पढ़ा रहा था कंडीशन तो सिखा रखा हूं, ठीक है। चलो आपको हर सवाल पे पॉज लेना है और सॉल्व करने का कोशिश करना है। मैं वैसे स्लो ही हूँ, ज़्यादा फास्ट नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं क्वाड्रेटिक में, तो मैं ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ा रहा। 3x स्क्वायर माइनस 5k प्लस 18x प्लस 26 बराबर 0 हैज टू रियल रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 3x स्क्वायर माइनस 5k प्लस 18x प्लस 26 बराबर 0 है। इसके दो रूट है, वो दोनों बराबर तो है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। आपको एग्जाम्पल दूं इसका मतलब क्या है, चलो एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 है बराबर 0। तो x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 है, और x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2 है। तो जो इसके दो रूट्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के दो रूट्स है, एक 2 है एक -2 है, दोनों बराबर है हाँ, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड अलग अलग है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका साइन, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। आप एक चीज नोटिस करोगे, जब भी रूट्स बराबर हो रहे हैं और उसके मैग्नीट्यूड अलग हो रहा है तो मेरा एक कंडीशन होता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के होता है बराबर। और जो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, सर यहाँ तो -b/a वाला टर्म ही नहीं है, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे bx वाला टर्म ही नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है, वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 बराबर 0।
मतलब b जो है वो 0 है, और जब b 0 होगा तो अल्फा प्लस बीटा 0 होगा। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि एक अल्फा का वैल्यू 2 है, बीटा का वैल्यू -2 है, तो 2 - 2 0 होगा। तो यहां से एक स्टेटमेंट कंक्लूड होकर निकल रहा है कि अगर रूट्स बराबर है, लिख सकते हो अगर आपको याद रखना है, इसे नहीं भी याद रखोगे तो कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। अगर रूट्स बराबर है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होने का मतलब क्या है, उसका साइन अलग अलग है, तो वैसे केस में सम ऑफ रूट्स जीरो के बराबर होता है। सम ऑफ रूट्स 0 के बराबर होता है। अगर ये छोटी सी बात आप याद करके तो मैं इसे मिटाता हूं, और मुझे क्या मिला कि सम ऑफ रूट्स 0 के बराबर होता है। सम ऑफ रूट्स होता क्या है सर, -b/a। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। यहां पे b क्या है, b है सर -5k + 18, -5k + 18। तो मैंने लिखा -5k तो +5k हो गया, तो 5k + 18/3 बराबर है 0 के। तो 5k बराबर है -18k, 3 तो 0 के बराबर हो गया, 18 गया -18, k बराबर होगा -18/5, k बराबर होगा -18/5। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट सवाल को करें, करते हैं। सवाल क्या है नेक्स्ट, देखो आप। सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² + 8 × k - 5x + 4 64 बराबर 0 आर इक्वल। k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 8 × k - 5 × x + 64 के मूल बराबर हो गए। आपको पता है मूल बराबर कब होता है सर, मूल बराबर तब होता है जब b² - 4ac 0 के बराबर होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि मूल जब बराबर होता है तो b² = 4ac होता है। हाँ सर, और यहां पे b क्या है, देखो ये a हो जाएगा 9 और b हो जाएगा 8 × k - 5 और c हो जाएगा 64। तो हम लोग बराबर कर दिए b² = 4ac, b² = 4ac। तो 8 × k - 5 का होल स्क्वायर बराबर होगा 4ac। 4 × a जो है 9 के बराबर है और c जो है 64 के बराबर है। मैंने कैलकुलेशन किया तो 8 का स्क्वायर 64 × k - 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 × 9 36 × 64। 64 से 64 काट दिया तो k - 5 का स्क्वायर बराबर हुआ 36 के, तो k - 5 बराबर होगा √36। और आपको पता है कि यहां पावर 2 है तो इसके 2 वैल्यू पॉसिबल है, पावर 2 है तो इसके 2 वैल्यू पॉसिबल है। तो मैंने बोला k - 5 बराबर है एक बार +6 और k - 5 बराबर है एक बार -6। तो ये बराबर होगा 6 + 5 11 और ये बराबर होगा -6 + 5 -1। तो k के 2 संभावित मान आए, जिसमें से एक आपका 11 है और एक आपका -1 है। एक आपका 11 है और एक आपका -1 है। क्लियर है? बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया था, बहुत आसान था, बहुत इजीली सर निपटा दिया। आप एक बार इस सवाल को बड़ा करो, मैं आपसे पहले ना कर लिया तो बताना। अच्छा तेज हो गए? हाँ एकदम आपसे ज़्यादा। ठीक है, तो करके बताओ। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c बराबर 0 है और रूट्स जो है बराबर है, जो रूट्स है द्विघात समीकरण के वो बराबर है। तो आपको बताना है कि c का मान क्या होगा। आपको पता है मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, कि जब रूट्स बराबर होता है तो जो b² है वो 4ac के बराबर होता है। यहां पर a है, b है, c है, तो b² = 4ac हो जाएगा। तो मुझसे c का वैल्यू पूछा गया तो ये हो जाएगा b² / 4a। मुझसे c का वैल्यू पूछा गया तो ये हो जाएगा b² / 4a। इससे किसी को कोई आपत्ति है?
नहीं सर, बिल्कुल हमें कोई भी किसी भी प्रकार का आपत्ति नहीं है। चलो फिर इसे करो। ये सवाल है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बराबर जीरो रियल रूट्स। के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बराबर जीरो के मूल जो होंगे रियल होंगे। आपको पता है रियल रूट्स कब होता है? सर रियल रूट्स तब होता है जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। रियल का मतलब वास्तविक। वास्तविक रूट्स कब होता है? जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। और जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, इट मीन्स मैंने लिखा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिखो, तो मेरा ए जो होगा के हो जाएगा, जो बी होएगा वो क्या होएगा माइनस वन, क्योंकि x का कॉफिशियंट माइनस वन है, और जो c होगा वो होगा माइनस टू। मैंने लिखा बी स्क्वायर मतलब माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वन का स्क्वायर वन, चार दूना आठ के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस आठ के। चलो उसको भेज देते हैं, आठ के ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, तो के ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस आठ। तो के ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस आठ के केस में, माइनस वन अपॉन आठ के केस में रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। क्या ये बात आपको क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। पॉज करो, सॉल्व करो इस सवाल को। सवाल है सर, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 19 बराबर जीरो। द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 19 बराबर जीरो के गुणनखंड का योग ज्ञात करिए। आपको पता है एक बात, क्या है वो बात कि x माइनस अल्फा इंटू, अच्छा चलो इसको देखो, क्या बताया था एक बात कि जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है वो बराबर होता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के, वो बराबर होता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के। इसका मतलब क्या है कि जो ये द्विघात समीकरण है इसके दो फैक्टर है, एक x माइनस अल्फा फैक्टर है और एक x माइनस बीटा फैक्टर है। और इसका दूसरा मतलब है कि एक इसका रूट्स जो है ना, दो रूट्स है, एक रूट्स इसका अल्फा है और दूसरा रूट इसका बीटा है। अभी हम लोग इस फैक्ट नहीं, इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण के जो दो फैक्टर है वो ये दो फैक्टर है। पूछा गया है कि दोनों फैक्टर का सम बताओ, तो जो मेरे पास ये वाला रूट्स है इसके भी दो फैक्टर हुए, तो इसके दो फैक्टर मैं मान लेता हूं। एक फैक्टर मेरा x माइनस अल्फा है और दूसरा फैक्टर मेरा x माइनस बीटा है। मैंने दोनों को जोड़ दिया तो 2x माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस हमने कॉमन लिया तो माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब मैं ये मन में अपने मान लिया था कि इसके दो रूट्स भी है, एक रूट्स अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, और मुझे पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, मतलब ये माइनस 6 होता है। जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस 6 होगा। तो 2x माइनस माइनस 6 प्लस 6, तो जो उसके फैक्टर के सम आएगा वो 2x प्लस 6 आएगा। ये सवाल बढ़िया है, अगर आप किसी को दे दोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, काफ़ी लंबा टाइम ले लेगा इसे सॉल्व करने में, लगेगा उसके फैक्टर निकालने और टाइम बर्बाद कर देगा। मैंने मान लिया एक फैक्टर x माइनस अल्फा, एक फैक्टर x माइनस बीटा है और अल्फा और बीटा रूट्स है, तो 2x माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाला माइनस 6, सम ऑफ रूट्स हो गया 2x प्लस 6। CDS का आया हुआ सवाल है। चलिए सॉल्व करते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है मेरे लाल कि इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 प्लस रूट 5 देन द इक्वेशन विल बी। यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 3 प्लस रूट 5 हो तो द्विघात समीकरण निम्न में से क्या होगा। एक बात ध्यान रखना, जब भी आपका सेकेंड रूट निकालना होता है तो मैंने आपको सिखा रखा हूं यह बात कि अगर आपसे बोले कि अगर एक रूट a प्लस रूट b है
तो आप बोलोगे जो सेकेंड रूट होगा a माइनस रूट बी होगा। कंजुगेट टू ईच अदर होता है, कंजुगेट टू ईच अदर होता है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इरेशनल है और इरेशनल कुछ इस तरीके से है कि वो अल्फा a प्लस रूट बी है, तो दूसरा वाला खुद ब खुद a माइनस रूट बी होगा। आपको ध्यान का रखना है कि जो इरेशनल वाला पार्ट है ना वो नेगेटिव हो जाता है, जो इरेशनल वाला पार्ट है वो नेगेटिव हो जाता है। अब मुझे कोई भी इक्वेशन को जो लिखा जाता है वो इस फॉर्मेट में लिखा जाता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो पहले मैं अल्फा, मेरे को मान लो गिवन है कि अल्फा बराबर है 3 प्लस रूट 5, तो मैं अपने मन में बोल जाऊंगा कि जो बीटा होगा वो 3 माइनस रूट 5 होगा। अब हमने बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5। हमने रूट 5 से रूट 5 को काटा तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5, तो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर 9 माइनस 5 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर जो 0 होगा ना वही करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी जिसका 2 रूट है, एक 3 प्लस रूट 5 और एक 3 माइनस रूट 5, वही सही आंसर होगा। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। तो पॉज करिए और इस सवाल को लगाइए। सवाल है आपके सामने कि इफ वन ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 115 अपॉन 11 प्लस रूट 6 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी। 115 अपॉन रूट 6 यदि द्विघात समीकरण का मूल हो तो द्विघात समीकरण निम्न में से कौन सा होगा? अगर मैं बोल दिया कि मेरा अल्फा जो है वो 115 अपॉन 11 प्लस रूट 6, तो फर्स्ट काम होगा मैं रेशनलाइजेशन करूंगा। क्या करूंगा? परिमेयीकरण। मैंने परिमेयीकरण किया तो ऊपर नीचे 11 माइनस रूट 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 115 इंटू 11 माइनस रूट 6, 11 इंटू 11 121, रूट 6 इंटू रूट 6 6, तो आ गया मेरा 115। देखो ना ये कर देते हैं, 121 से 6 गया 115, तो 115 से 115 खत्म हो जाएगा। तो जो मुझे अल्फा का वैल्यू मिलेगा वो 11 माइनस रूट 6 मिलेगा। तो जो मेरा बीटा का वैल्यू मिलेगा वो 11 प्लस रूट 6 मिलेगा। अगर मैं बोलूँ कोई भी इक्वेशन होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में होता है। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूंगा 11 11 22 होगा, तो जहां पे 22 है और माइनस में है वही आंसर हो सकता है। और जहां पे 11 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 121 से 6 गया 115 है और प्लस में है वही आंसर हो सकता है। तेज बच्चा तो ऐसे ही सॉल्व करेगा। आपको तेज बच्चा बनना है कि नहीं बनना है? जी सर बनना है। बनना है तो ऐसे करो। अगर मैं बोलूँ तो कोई भी इक्वेशन होता है वो इस फॉर्मेट में होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस छोटी सी बात को आप पकड़ना। जब अल्फा और बीटा को मैं ऐड करता हूं तो 11 माइनस रूट 6 प्लस 11 प्लस रूट 6, रूट 6 से रूट 6 खत्म, तो मुझे अल्फा प्लस बीटा 22 मिल गया। तो मैंने ये बात यहीं से देख लिया कि दोनों का सम 22 आएगा, तो माइनस 22x आना चाहिए। तो माइनस 22x नहीं था, यहाँ भी माइनस 22x नहीं था, तो मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस 22x दो ऑप्शन में दिखे, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब मैंने मल्टीप्लाई किया कि अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। जब मैंने अल्फा इंटू बीटा किया तो ये 11 माइनस रूट 6 था, ये 11 प्लस रूट 6 था, तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 6 115 हो गया। तो मुझे
अल्फा इंटू बीटा 115 मिला, मुझे पता है ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस 115 एक ही ऑप्शन में था, वही आंसर टिक कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 115 बराबर 0। चलो इस सवाल को करो। सवाल है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट वेयर वन रूट इज 7 प्लस 5 रूट 2। वह द्विघात समीकरण ज्ञात करे जिसका एक मूल 1/7 प्लस 5 रूट हो तथा जिसके गुणांक एक परिमेय संख्या हो। अगर मैं बोल दूं कि अल्फा मेरा 1/7 प्लस 5 रूट 2 है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मान लो ऊपर नीचे मैंने 7 माइनस 5 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दी, मुझे अल्फा क्या मिला 7 माइनस 5 रूट 2 7 इंटू 7 का स्क्वायर 49, 5 रूट 2 इंटू 5 रूट 2 का स्क्वायर, तो 5 रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 5 5 25 दूना 50 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 रूट 2 का स्क्वायर 2, तो ये मेरा 50 हो गया। 7 माइनस 5 रूट 2 अपॉन -1, तो अगर मैं ऊपर -1 ले जाऊं तो ये 5 रूट 2 -7, तो जो मेरा अल्फा का वैल्यू आया वो 5 रूट 2 -7 आया। जो मेरा अल्फा का वैल्यू आया वो मेरा 5 रूट 2 -7 आया। कोई तेज बच्चा आएगा फटाफट से बोलेगा बीटा हो जाएगा सर 5 रूट 2 प्लस 7 और गलती कर देगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इरेशनल पार्ट होता है उसी को हम लोग उसी का साइन चेंज करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं किसी का भी साइन चेंज कर देंगे, तो हमेशा आपका इरेशनल पार्ट का साइन चेंज होगा। तो जो बीटा होगा ना वो होगा -5 रूट 2 -7। जो आपका बीटा होगा वो होगा -5 रूट 2 -7। हमेशा इरेशनल पार्ट का चेंज करना होता है साइन। अब हमने बोला कि ऐसा क्यों होता है, अगर दिमाग में चल रहा होगा तो मैं बता दूं। हम लोग का जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है वो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac होता है। तो एक -b प्लस रूट, एक बार -b माइनस रूट, तो यहाँ पे एक बार प्लस रूट है तो एक बार माइनस रूट होगा। क्लियर है? जब भी साइन चेंज करेंगे हम लोग तो रूट वाला क्यों करेंगे, क्योंकि रूट वाले में ही एक बार प्लस आता है, एक बार रूट वाले में माइनस आता है। सिंपल सी चीज है। अब मैंने बोला अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा जोड़ा तो 5 रूट 2 से -5 रूट 2 कट के 0 हो गया, -7 -14। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 14x आना चाहिए, तो ऑप्शन ये दोनों गलत हो गए। क्योंकि जब मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -14 होता है, तो आपको बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 14x हो जाएगा। बात तो सही है सर। अब मुझे पता चल गया या तो ऑप्शन ए आंसर होगा या तो ऑप्शन डी आंसर होगा जी। अब बोलोगे अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं सर। अल्फा इंटू बीटा आप निकालोगे तो आप ऐसे कर दो, माइनस कॉमन कर दो, तो ये हो गया 5 रूट 2 -7, और जब आप माइनस कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 5 रूट 2 प्लस 7। अब ये a माइनस बी है, ये प्लस बी है, माइनस कॉमन है, ऐसा नहीं कर दोगे कि माइनस वहां पे साइन डाल दोगे। मान लिए -1 कॉमन कर दिए, तो 5 रूट 2 का स्क्वायर 50, 7 का स्क्वायर 49, और ये -1 मल्टीप्लाई में है, तो ये हो गया -1। अब मुझे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जब मैंने -1 रखा तो मेरा आंसर ऑप्शन ए कट के ऑप्शन डी हो गया। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भी कठिनाई नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ सवाल है 2017 मेंस का। 2017 के बाद से अपने एसएससी सीजीएल एग्जाम में उतना डिफिकल्ट सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तभी डिफिकल्ट आए थे, अब डिफिकल्ट नहीं आया है। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, वेयर ए बी सी रेशनल है,
इज 5 प्लस 3√3 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई द्विघात समीकरण एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, जहां पर ए बी सी परिमेय संख्याएं हैं और उसका एक मूल 5 प्लस 3√3 है, जैसे बोला गया एक मूल 5 प्लस 3√3 है, मेरा दिमाग घटका और बोला कि दूसरा होगा 5 माइनस 3√3, और मैंने अपने दिमाग को झटके दिया और बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 3√3 से 3√3 कट जाएगा, तो 5 5 10 एक्स हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा करूंगा तो 5 का स्क्वायर 25 और 3√3 का स्क्वायर 27, तो 25 माइनस 27 माइनस 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 बराबर 0। ये मुझे एक मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स मुझे गिवन है। अब मैं अगर आपसे बोलूं, मुझसे पूछा गया है कि अगर ए बी सी परिमेय संख्या है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। ये पूछा है ना एकदम सर। अगर मैं बोलूं तो ये ए बराबर होगा 1, बी बराबर होगा -10, सी बराबर होगा -2। मुझसे पूछा गया ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -10 का स्क्वायर 100, सी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 -10 -2, 105 बटे -11, इट मीन्स -105 बटे 11 जो होगा उस वैल्यू का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई आपत्ति नहीं है इस सवाल, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगली सवाल है मेरे लाल कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0 एंड अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, देन के बराबर व्हाट। यदि द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0 है और इसके दो रूट है, दो मूल है, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो आपसे बोला गया अगर अल्फा माइनस बीटा 1 है, आप सिंपली बोल दोगे अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा होगा सर -5 अपॉन ए का वैल्यू 1 है, तो 5 हो गया। आपको अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 अल्फा बराबर हो जाएगा 6 के, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 3, अल्फा बराबर हो जाएगा 3। जैसे अल्फा 3 आया, आपने 3 कहीं पर रख दिया तो 3 2 5 बीटा 2 आ गया, और जैसे बीटा 2 आया तो आपसे पूछा गया के का वैल्यू बताओ, तो के क्या है आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो 3 गुणे 2 6 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। सीडीएस का है वो सवाल है। जो यहां पर होता है कुछ ऐसे इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो मुझे अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस 2 5 गिवन था, अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 2 6 नहीं गिवन था, तो डी आंसर टिक कर दूंगा। इस सवाल को करने का कोशिश करो। सवाल है कि इफ 6 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2x स्क्वायर, ऑफ होना चाहिए, ऑफ समीकरण ऑफ एक सॉल्यूशन 6 इज, हमने हिंदी इंग्लिश सब पढ़ दिया एक साथ। इफ 6 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 22x प्लस के बराबर 0 वेयर k इज ए कांस्टेंट, व्हाट इज द अदर सॉल्यूशन। अगर 6 सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है बोला गया है कि 6 उसका एक रूट है, 6 उसका एक मूल है। अगर इस इक्वेशन का 6 एक मूल है तो दूसरा मूल आप बताएं, ये पूछ रहा है। तो आपको पता है मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, आपको ये बात बहुत आराम से पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। अब मान लिया कि आपका इसका एक रूट 6 है, मान लिया अल्फा 6, तो बीटा का वैल्यू निकालना है। अल्फा का वैल्यू 6 पुट किया, बीटा मुझे नहीं पता है, और मुझसे बोला गया कि माइनस बी अपॉन ए मतलब -22 अपॉन 2 किया, तो 6 प्लस बीटा बराबर होगा -11, तो बीटा बराबर होगा
11 माइनस 6, तो बीटा बराबर हुआ -70। मुझसे ये पूछा गया कि अदर रूट क्या होगा, अदर हल क्या होगा, ये नहीं पूछा गया कि के का वैल्यू बताओ। अगर आपसे पूछूं के का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, चलो बताओ, तो सर के होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। मुझे अल्फा का वैल्यू पता है 6 है, मुझे बीटा का वैल्यू पता है -17 है, मुझे c का वैल्यू पता है k है, मुझे a का वैल्यू पता है 2 है। तो k बराबर होगा -102 इंटू 2 204। तो k का वैल्यू अगर पूछा जाता तो -204 होता, लेकिन मुझसे k नहीं पूछा गया था, इस वजह से मैंने k नहीं निकाला। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस सवाल करो। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस x माइनस 3 बराबर 0 इज -1 देन द अदर रूट इज। किसी एक समीकरण, द्विघात समीकरण ax² प्लस x माइनस 3 बराबर 0 के एक रूट -1 है, तो दूसरा रूट क्या होगा? मुझे पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है -c, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो -3/a हो जाएगा, है ना? हाँ सर। मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है सर -b/a, तो ये x का कॉफिशिएंट ठीक है, तो -1/a हो जाएगा। अब मुझे वैल्यू निकालना है सेकेंड रूट का। मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया जिससे a रिमूव हो जाए। अब मैं बोलूं अगर अल्फा का वैल्यू -1 लेता हूं तो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए कुछ यूं है मेरे लाल कि -1 इंटू बीटा बराबर 3/a। एक काम करता हूं ना, सीधे अल्फा के जगह पे माइनस से लिखता हूं, भीड़ नहीं लगेगा ज्यादा अपने पास। ये अल्फा अपने जीवन दान दे चुका। -1 इंटू अल्फा -1 प्लस बीटा, दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये हो गया मेरा -बीटा अपॉन बीटा -1। ए से ए कट जाएगा क्योंकि ये -3/a, ये a अपॉन -1, तो ये मिलेगा मुझे 3। इधर ले जाकर मल्टीप्लाई किया तो -बीटा बराबर हो जाएगा 3 बीटा -3। बीटा को एक साइड और 3 को एक साइड किया तो 3 1 4 बीटा बराबर हो जाएगा 3 के, तो बीटा बराबर हो जाएगा 3/4 के। बीटा बराबर हो जाएगा 3/4 के। आप इसे एक और तरीके से कर सकते हो, आप इसे एक और तरीके से कर सकते हो। आपको पता है, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, चलो, कि x² - 5x प्लस 6 बराबर 0 है, और बोलूं 3 इसका एक मूल है, 3 इसका एक रूट है, 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है? इसका दो मतलब है। एक मतलब है कि अगर इसको मैं फैक्टराइज करूं तो एक जगह x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा जब हम लोग लिखेंगे ना, तो ये x माइनस 3 एक बार आएगा, और जो अगला वाला होगा कुछ भी होगा मुझे नहीं पता है। और इसका दूसरा मतलब क्या है मेरे लाल? इसका दूसरा मतलब कुछ यूं है, इसका दूसरा मतलब कुछ यूं है कि अगर मैं बोल दूं कि 3 को अगर आप वैल्यू पुट कर दे रहे हो, 3 को अगर आप इसमें पुट कर दे रहे हो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 को पुट कर दे रहे हो, तो वो 0 दे देगा। अगर मैं इस 3 को इसमें पुट कर दूं तो 3 का स्क्वायर 9, 5 गुणे 3 15 प्लस 6 बराबर 0। जोड़ो 9 6 15 में से 15 गया 0। तो आप ये चीज बोल सकते हो, जो रूट्स होते हैं अगर मैं रूट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दूं तो ओवरऑल 0 के बराबर दे देता है, तभी तो रूट है। इसका अगर सेकेंड रूट देखो तो सेकेंड रूट इसका 2 आएगा। एक अल्फा अगर 3 है तो बीटा इसका 2 आएगा। सॉल्व करके देखना, बीटा 2 आएगा। अगर आप बीटा को भी इसमें पुट करोगे ना, 2 को भी इसमें पुट करोगे तो भी ये 0 देगा। पुट करके चेक करो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 गुणे 2 प्लस 6 बराबर 0। तो 4 6 10 से 10 गया 0। तो मुझे एक चीज और सीखने को मिला सर, और इसे आपको पता होगा कि अगर मैं रूट्स को इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो 0 के बराबर देता है। हमने क्या किया, इस -1 को उसमें पुट कर दिया, जहां जहां x है वहां वहां, मतलब x की वैल्यू -1 पुट कर दी। इसका मतलब है कि x की वैल्यू -1 पुट कर दी, तो a इंटू -1 का स्क्वायर a हो जाएगा।
यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर किया तो ये 1 हो गया, ये x को -1 पुट कर दिया तो यहाँ प्लस के जगह -1 हो जाएगा, यहाँ प्लस के जगह -1 हो जाएगा, और वो -3 है बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा 4 के। ठीक है, अब मुझे क्या पता चला कि यहां पर जो अगर मुझसे a का वैल्यू पूछा गया होता तो मैं बिना दिमाग लगाए a का वैल्यू 4 बता देता, लेकिन मुझसे a का वैल्यू पूछा नहीं गया है तो मुझे a का वैल्यू एक्स्ट्रा निकाल लिया। अब मेरे लिए इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 4x² + x - 3 बराबर 0। अब मैं अगर बोलूं कि जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो c/a के बराबर होता है तो -3/4 के बराबर होता है, और मुझे अल्फा का वैल्यू -1 पता है तो -1 इंटू बीटा बराबर है -3/4, माइनस से माइनस खत्म तो बीटा बराबर हो जाएगा 3/4। तो मैं यहां से भी कंक्लूड कर लूंगा, यहां से भी कंक्लूड कर लूंगा कि जो बीटा का वैल्यू है वो 3/4 है, जो सेकेंड रूट ऑफ द इक्वेशन है वो 3/4 है। क्या इस बात से आपको कोई आपत्ति है? होनी भी नहीं चाहिए। चलिए इसे करते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 12x² + mx + 5 बराबर 0 विल बी इन द रेशियो 3:2 इफ m इक्वल्स। समीकरण 12x² + mx + c बराबर 0 के मूल 3:2 के अनुपात में है तो m का वैल्यू क्या होगा? अगर मैं बोल दूं कि अल्फा जो है मेरा वो 3k है और बीटा जो है मेरा 2k है, 3:2 के होने का मतलब है 3:2, तो 3k 2k एज्यूम कर दिया, 3k और 2k। अब मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। सर अल्फा प्लस बीटा होता है -m/12 -b/a, तो 3k + 2k 5k बराबर क्या होगा? 5k बराबर होगा -m/12। और जब आप ये काम करोगे कि अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 दूना 6k², ये किसके बराबर होगा? माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। मुझे पता है जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो ये मेरा अल्फा इंटू बीटा होगा 5/12। हमने क्या किया? k² बराबर किया 5/72, k बराबर लिखा √5/36 × 2, तो k का वैल्यू आया 1/6 × √5/√2। k का वैल्यू मुझे पता चल गया। अब मैं k का वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, यहां से m का वैल्यू निकाल लूंगा। मैंने k का वैल्यू यहां पुट किया कि 5 × 1/6 5 × 1/6 × √5/√2 बराबर है -m/12। 6 से काटा 6 दूना 12, 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10√5/√2, और माइनस इधर आ जाएगा तो ये माइनस इधर हो गया, तो m बराबर हुआ 10√5/√2। लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसे दिख नहीं रहा था, कोई ऑप्शन ऐसे नहीं दिख रहा था। मैंने क्या किया? ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया। जब ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया तो -10√10/2 बराबर m है। 2 से काटोगे 2 × 5 = 10, तो -5√10 बराबर m है। तो m का वैल्यू -5√10 होगा। देखो -5√10 नहीं लिखोगे क्योंकि k² उधर गया है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस हर जगह चिपका दो, हर जगह प्लस माइनस चिपका दो, तो +-5√10। क्लियर है? क्या ये बात आपको क्लियर है? जी सर एकदम तरीके से क्लियर है। तो आ जाओ अगले सॉल्व करते हैं। CDS 2017 का है वो सवाल है, सॉल्व करने का कोशिश करो। सवाल ये है मेरे लाल, इफ 1 रूट्स ऑफ द a² - 5a + √3 + 3a - 1 + 2 बराबर 0 इज ट्वाइस द अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? यदि समीकरण a² - 5a + 3 × x² + 3a - 1 × x + 2 बराबर 0 का एक मूल दूसरे से 2 गुना है तब a का मान ज्ञात करें। अगर मैं बोलूं एक अल्फा है एक बीटा है, तो मैं बोल दूं कि अगर ये मेरा एक k है तो दूसरा 2k है। जी सर।
अब मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो 2k प्लस के 3k किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस 3a माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए। तो 2k इंटू के, 2k स्क्वायर किसके बराबर होगा सर, होगा c अपॉन ए। तो 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। क्लियर है जी सर। अब मैं आपसे एक बात करूं, अगर मैं एग्जाम में होता ना, मुझसे ए का वैल्यू पूछा गया है, तो मैं ए का वैल्यू पुट करता, एक बार ए का वैल्यू यहां पुट करता, एक बार ए का वैल्यू यहां पुट करता, और जहां पे ये दोनों केस कंडीशन के का वैल्यू सेटिस्फाई कर देता था, जो यहां पे के का वैल्यू आता, अगर यहां भी वही के का वैल्यू आता तो मेरा गेम बन जाता। मैं सॉल्व नहीं करता। वैसे किसी को मन होगा सॉल्व करने का तो कुछ नहीं करो, इसका स्क्वायर कर दो और डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, स्क्वायर करके डिवाइड कर दो, के स्क्वायर से के स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो के स्क्वायर रिमूव हो गया तो ए का वैल्यू आ जाएगा। कोई उतना भी डिफिकल्ट सवाल है नहीं अगर आप स्क्वायर करके डिवाइड करते हो तो। लेकिन मैं क्या किया, ऑप्शन पुटिंग लगाया और मैंने ए को पुट किया। देखो एग्जाम का ऑप्शन है, एग्जाम का ऑप्शन है, हमने चेंज नहीं किया। जैसे ए को पुट किया कि ए बराबर 2/3, तो देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, माइनस, पहले यहां पुट करते ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, तो 2 अपॉन ए का स्क्वायर 2/√3 का स्क्वायर 4/9 माइनस 5 इंटू 2/3 तो 10/3 प्लस 3। एक काम करते हैं, सबको 9 बनाते हैं नीचे। सबको 9 बनाने का मतलब क्या है कि ये 4/9 है, ये 30/9 है और ये 27/9 है। 27 4 31 से 30 किया 1/9, 27 4 31 से 30 किया 1/9। तो मुझे क्या मिला, सिंपल सा वैल्यू, जब मैंने 1/3 पुट किया इसमें तो इसका वैल्यू 1/9 मिला, इसका वैल्यू 1/9 मिला, मतलब यहां पे भी इसका वैल्यू 1/9 मिल जाएगा। जब यहां ए पुट करूंगा तो 3 इंटू 2/3, 3 से 3 खत्म, -1, 2 से 1 गया 1, तो यहां -1 मिल जाएगा। अब मैं सेटिस्फाई कराता हूं, 2k स्क्वायर बराबर है, ऊपर चला गया 9 दूना 18 के, तो 2 9 18, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा +-3 के। यहां पे 9 ऊपर गया तो ये -9 हो गया, तो 3k बराबर है -9 के, तो k बराबर हो जाएगा -3 के। तो k का वैल्यू 3 और -3 यहीं पे सेटिस्फाई कर रहा है, -3 यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब a का वैल्यू 2/3 होगा। जब a का वैल्यू 2/3 रख रहा हूं तो k का वैल्यू दोनों जगह इक्वल मिल रहा है। ये बात आपको क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। अगले सवाल करते हैं, चलो इसको करते हैं। थोड़ा सर्दी है, थोड़ी सी तबीयत डाउन है, माफ़ करना अगर खांसी वासी आ जाए। एक्चुअली ना जैसे जैसे मौसम चेंज होता है ना तो मेरे साथ दिक्कत होता है, जब जब मौसम चेंज होता है तब मेरे को सर्दी पकड़ लेता है, और कुछ नहीं है, बचपन से कोल्ड ही पकड़ता है बहुत जल्दी। थोड़ा लापरवाही भी कर लेता हूँ मैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। अगर वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इज 2.5 टाइम्स द अदर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मेरे भाई, मेरे यार, मेरे लाल, इस छोटी सी बात को आप समझना कि बोला है कोई द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अगर उसका एक मूल दूसरे से 2.5 गुना है। अगर मैं बोलूँ एक अल्फा है एक बीटा है, 2.5 गुना होने का मतलब क्या, 2 से 1/2, 2 दूना 4 1 5/2। अगर एक मूल उसका 2 यूनिट है तो दूसरा इसका 2.5 गुना 5 होगा, तो 5:2 में होगा, 5:2 में होगा। इस बात से आपको आपत्ति है? नहीं सर बिल्कुल आपत्ति नहीं है, एक मूल दूसरे का 2.5 गुना है। अब यहां पे बोला गया है कि कौन सा कंडीशन ट्रू है। मैंने वही काम करूंगा कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा लिख दिया। मान लिया ये 5k है, ये 2k है, तो 5 और 2 7k बराबर है -b अपॉन ए, और 5 दूना 10k स्क्वायर बराबर है c अपॉन ए। क्लियर है? मैंने इसको स्क्वायर कर दिया क्योंकि मुझे k से तो मतलब है नहीं, तो इसको स्क्वायर किया तो 7 का स्क्वायर 49k स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब हमने दोनों को डिवाइड कर दिया तो k स्क्वायर से k स्क्वायर खत्म, ये हो जाएगा 10/49।
और ये ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सी बटे ए इंटू ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ऐसे ए खत्म, 10 बटे 49 बराबर हो गया ए सी बटे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को इधर भेजो 49 को इधर भेजो तो 10 बी स्क्वायर बराबर होगा 49 सी है, 10 बी स्क्वायर बराबर होगा 49 ए सी, 10 बी स्क्वायर बराबर होगा 49 ए सी। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर। किसी को कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है मेरे लाल? सवाल है इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वन स्टूडेंट मेक्स अ मिस्टेक इन द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट डिग्री टर्म एंड ऑब्टेन्स -9 एंड -1 फॉर द रूट्स। एक समस्या को हल करने में एक छात्र घात 1 के पद के गुणांक में गलती करता है और दो मूल -9 और -1 प्राप्त करता है। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसे होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो छात्र है वो घात 1 वाला जो टर्म है ना वहां मिस्टेक कर देता है और इस वजह से उसे उसके दो कोफिशिएंट अल्फा और बीटा -9 -1 मिलते हैं। अनदर स्टूडेंट मेक्स अ मिस्टेक इन द कांस्टेंट टर्म ऑफ द इक्वेशन एंड ऑब्टेन्स 8 and 2 फॉर द रूट्स। जो एक और स्टूडेंट जब इस समीकरण को सॉल्व करता है तो उसको अचर पद में, कांस्टेंट पद में, जो वेरिएबल होता है उसे चर पद बोलते हैं और जो कांस्टेंट होता है उसे अचर पद बोलते हैं। अचर पद में गलती करता है और इस वजह से उसे मूल जो है 8 और 2 मिलता है। मुझसे बोला गया कि मूल क्या होगा। मुझे पता है कोई भी मूल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में होता है। हाँ, एक केस में अल्फा -9 है और बीटा -9 है तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस -9 -10 एक्स स्क्वायर प्लस 10x -9 इंटू -1 प्लस का 9 बराबर 0 होगा। जो पहला स्टूडेंट होगा ये इक्वेशन निकाला होगा। जो दूसरा स्टूडेंट होगा वो एक्स स्क्वायर 8 + 2 10x और 8 दूना 16 ये इक्वेशन निकाला होगा। एक बच्चा ये इक्वेशन सॉल्व किया होगा, एक बच्चा के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन है। एक बच्चा के अकॉर्डिंग कहीं गलती किया है तो ये इक्वेशन है, एक बच्चा के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन है। लेकिन जो पहला बच्चा है उसने क्या किया है? पहला बच्चा जो फर्स्ट डिग्री टर्म है जिसका डिग्री 1 है उसमें गलती किया, मतलब इसमें गलती किया, तो ये एरर है। मतलब पहले बच्चे के अकॉर्डिंग ये सही है और ये सही है। जो दूसरा बच्चा है उसने कांस्टेंट टर्म में गलती किया है, कांस्टेंट टर्म में गलती किया तो ये गलती किया है, मतलब उसके अकॉर्डिंग ये सही है और ये सही है। अब मुझे सिर्फ सही वाला उठा लो तो सही एक्स स्क्वायर है, हाँ सर। सही 10x है, हाँ सर। सही 9 है, हाँ। तो जो मेरा करेक्ट इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्लियर? यस सर एकदम क्लियर है। हमें कोई आपत्ति, कोई दुख, कोई दर्द नहीं। इसे को सॉल्व करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 वॉज रॉन्गली रिटन एज 17 इन द प्लेस ऑफ 13 एंड द रूट्स दस फाउंड वेर -2 and 15. द रूट्स ऑफ द करेक्ट इक्वेशन वुड बी। द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 है। एक्स का कोफिशिएंट 13 के जगह 17 लिखा गया। जो ये वाला है ना पी को लिखना था 13 लेकिन लिख दिया गया 17। इस वजह से मूल जो आया -2 और -15 आ गया। तो बताइए सही मूल क्या होगा? मैंने गलती किस में किया है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में किया है? नहीं, हमने सम ऑफ रूट्स में मिस्टेक किया है कि सम ऑफ रूट्स मुझे 13 लिखना चाहिए था तो सम ऑफ रूट्स मैंने 17 लिख दिया था। यही किया था ना? हाँ। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a -b/a। तो ये सम ऑफ रूट्स में हमने मिस्टेक किया। लेकिन एक बात बोलूं, हमने सम ऑफ रूट्स में मिस्टेक किया, क्या हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में मिस्टेक किया है? नहीं सर। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले था वही अभी भी है। तो मैंने देखा प्रोडक्ट ऑफ रूट है कितना? -2 इंटू -15। तो -2 इंटू -15 30। तो जिस किसी ऑप्शन का प्रोडक्ट 30 होगा वो आंसर हो जाएगा। 4 × 7 = 28, 3 × 7 = 21, 4 × 10 = 40, 3 × 10 = 30। समझ में आया क्या? एक बार बेसिक से समझा दो क्या? चलो पहले बेसिक समझाता हूं, फिर इसे आप ऐसे समझना। मैं अगर आपसे बोल दूं, मुझसे बोला गया कि इस इक्वेशन में 13 के जगह गलती से 17 लिख दिया गया और 17 लिखे जाने के वजह से आंसर मेरा गलत हो गया।
और आंसर गलत हो कि जो मेरे रूट्स है वो -2 -15 है। क्या हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गलत लिखे हैं? नहीं, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट इस इक्वेशन के हैं वही करेक्ट इक्वेशन के हैं। अगर मैं बोलूं तो x स्क्वायर -2 -15, तो -2 -15 17 x प्लस क्यू बराबर 0 है। और एक केस में जब मैं करेक्ट लिखूंगा तो x स्क्वायर -13x प्लस क्यू बराबर 0 होगा। हमने गलती से 17 लिख दिया था 13 की जगह, इस वजह से 15 और 2 आ गया था। तो जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो यहां पे 17 होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो अल्फा इंटू बीटा होगा यहां भी क्यू होगा, अल्फा इंटू बीटा यहां भी क्यू होगा। तो मैंने निकाला अल्फा इंटू बीटा, तो -15 इंटू 2 -15 इंटू 2 30 आया, तो यहां पे भी 30 ही आना चाहिए। बस जो रूट्स है वो अलग अलग हो जाएंगे, -3 इंटू 10 हो जाएगा, तो यहां पे 30 आएगा जब हम लोग अल्फा को -3 और बीटा को -10 लेंगे। इस सेशन का आखिरी सवाल है, उसके बाद 20 क्वेश्चन लगभग और इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेंस के कुछ सवाल अभी रह गए हैं जो 2017 में आए हैं, उसे निपटाना है। सवाल है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, जो ए 0 के बराबर नहीं है, फॉर विच x स्क्वायर -5x प्लस ए एंड x स्क्वायर -7x प्लस 2a हैव अ कॉमन फैक्टर। दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो आपको a का वैल्यू बताना है। मान लेते हैं दोनों का कॉमन फैक्टर है अल्फा, अल्फा नहीं मान के के मानते। मान लिया कि पहले वाले का अल्फा का बीटा है और दूसरे वाले का रूट्स अल्फा और बीटा है। इसमें एक रूट कॉमन है m और दूसरा रूट है x, इसमें एक रूट कॉमन है m और दूसरा रूट है y। मान लिया जो मेरा इक्वेशन x स्क्वायर -5x प्लस a है, उसके दो रूट है m और x, और जो मेरा x स्क्वायर -7x प्लस 2a है उसके दो रूट है m और y। हमने बोला m प्लस x क्या होगा, तो बोलोगे सर m प्लस x होगा 5 माइनस b अपॉन a। मैं बोला m इंटू एक्स क्या होगा, बोलोगे सर m इंटू एक्स होगा a। यहां पे हमने लिखा कि m प्लस y क्या होगा, तो बोलोगे सर माइनस b अपॉन a 7। m इंटू y क्या होगा सर 2a। mx अपॉन my करने पर क्या आया सर, mx अपॉन my किया तो मुझे मिला a अपॉन 2a, a से a खत्म, m से m खत्म, x अपॉन y 1:2 आ गया। अगर x 1 यूनिट है तो y 2 यूनिट है। मैं बोला कि x/y, यहां पर x का वैल्यू क्या है वो 5 माइनस m है, यहां पे y का वैल्यू क्या है वो 7 माइनस m है। मैंने x का वैल्यू 5m पुट किया, 5 माइनस m पुट किया, और y का वैल्यू 7 माइनस m पुट किया, तो ये बराबर 1/2 हुआ। 2 5 10 माइनस 2m बराबर 7 माइनस m होगा। 2m से m गया m और 7 से 10 गया, 10 से 7 गया 3, तो मुझे m का वैल्यू 3 मिला। जो इसका कॉमन रूट है, कॉमन रूट का वैल्यू 3 मिल गया। और जब मेरे को कॉमन रूट का वैल्यू 3 मिल गया मेरे लाल, तो मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ, मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ। आसान भाषा में बोला कि इसमें 3 पुट कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 5 15 प्लस a बराबर 0, तो a बराबर 6 हो जाएगा। क्योंकि अभी अभी सिखाया था अगर मैं रूट्स को पुट करता हूँ तो 0 के बराबर आता है। आप चाहो तो इसमें भी 3 पुट कर सकते हो तो भी 6 ही आएगा। 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9, 3 7 21 प्लस 2a बराबर 0, तो 21 से 9 गया कितना बचा 12, तो 2a बराबर हो गया 12, तो a बराबर 6। मुझसे a का वैल्यू पूछा गया था 6 आएगा, मैंने सिर्फ कॉमन रूट निकाला और मेरा आंसर आ गया। मैं अगर चाहूँ तो उससे और सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत है, लेकिन कुछ की ज़रूरत नहीं है तो हमने वहीं पे छोड़ दिया। अगर मुझे इसका सेकेंड रूट निकालना हो तो वो भी फाइंड आउट हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। लगभग 20 सवाल उस सेशन में भी करेंगे, तब जाके क्वाड्रेटिक एंड हो जाएगा। तो बाय बाय, टाटा सभी को।